गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडियल्स कोलाइड्स के बारे में। तो उससे पहले जब अपनी आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में आप क्या करते थे? सॉल्यूशन में आप एक मान लो कोई बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर में अगर आप साल्ट को डिज़ोल्व करते हो तो वो पूरा कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? ये कंप्लीटली फिक्स हो जाता है और ये उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। कि अगर हम ये वाला सॉल्यूशन है मिक्सचर, अगर हम इसका उठाएं यहाँ से, अगर यहाँ से मिक्सचर उठाएं तो वही प्रॉपर्टी होगी, अगर यहाँ से उठाएं तो सेम होगा। तो यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। जब अब हम बात करें इन पार्टिकल्स के साइज़ की, होमोजीनियस यानी कि ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, तो उनका जो साइज़ होता है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया सॉल्यूशंस के बारे में, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है। अब जब मान लो कि पानी है, पानी के अंदर अगर हम सैंड डालते हैं, मतलब रेत डालते हैं, तो वो डिसोल्व नहीं होती, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। वो एक तरफ का क्या हो जाता है, हीट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। मैम ये हीट्रोजीनियस कैसे, डिफरेंट तरह का सोल्यूशन कैसे? अगर हम यहाँ से मान लो ये सैंड है, मतलब मान लो ये पानी है, इसमें सैंड डाल रहे हो यहाँ पे। अब जब आपने सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लोगे तो यहाँ पे कुछ और इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, सॉल्यूशन कुछ और आएगा और यहाँ पर कुछ और आएगा। क्यों? जब रेत आपकी पूरी नीचे सेटल डाउन हो रही है, यहाँ वाला सॉल्यूशन और यहाँ वाला सॉल्यूशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। ये तो होता है जब ये आपका सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन होता है, इसे हम सस्पेंशन कहते हैं कि ये सस्पेंड हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक प्रॉपर्टी लाई करती है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक प्रॉपर्टी लाई करती है, वो प्रॉपर्टी का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यही लो, यहाँ पर हम देखो, ये मैंने बीकर ले लिया, बीकर सेम वही बीकर ले लिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया और जब मैंने इसको स्टार्च डाला है इसके अंदर, तो स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च जब हम डालते हैं तो ये एक तरफ का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसे मैम? ये स्टार्च डाला है और पानी डाला है, जैसे आपकी मम्मा आटा लेती है, ठीक है। आटा मान लो इस टाइम स्टार्च हो गया और पानी ले लो। जब आटा और पानी को लेते हो, स्टार्टिंग में वो कुछ और होता है, उसका मिक्सचर कुछ और होता है और एंडिंग जो मिलता है हमें कुछ और मिलता है। तो ये क्या है? एक तरफ से हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया और इसे हम कोलाइड्स बोलते हैं। तो इन दोनों को बीच में जो लाई करता है उसे हम कोलाइड्स बोलते हैं। अब यहाँ देखो, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है 0.1 नैनोमीटर टू कितने नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। और सैंड का अगर हम बात करें, यानी कि सस्पेंशन की बात करें, तो इसका लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर लाई करता है, ठीक है। और हम स्टार्च की बात करें यानी कि कोलाइड्स की बात करें, जो इनका जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। देन अब मैंने आपको बता दिया कोलाइड होता क्या है। कोलाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो डेफिनेशन देखिए, कोलाइड हैज़ द पार्टिकल बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया और ये सस्पेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे हीट्रोजीनियस कोलाइड्स, डिस्पर्स भी हम इसको बोल सकते हैं कोलाइड्स को। तो डिस्पर्स रिप्रेजेंट एन इंटरमोलिकुलर मिक्सचर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। वही 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। अब आपने अपना सेकंड चैप्टर में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन है वो मिक्सचर है, मतलब सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होता है और सोलवेंट भी होता है, आपने ये पढ़ा था ना। तो ऐसे ही अब हम कोलाइड्स की बात करेंगे तो कोलाइड्स में क्या होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है और एक डिस्पर्स फेस होता है। वहाँ पर हम लेते थे सोलवेंट और सल्यूट लेते थे, क्या? सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सोलवेंट मान के चलेंगे कि डिस्पर्जन मीडियम आपका सोलवेंट हो गया और डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो कोलाइडल डिप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोलाइडल डिस्पर्शन है, डिस्पर्जन फेस है, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्जन फेस के बारे में क्या है? डिस्पर्जन फेस जो है एनालॉग होगा किसके? सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन, सोल्यूट की तरह होगा, मैंने अभी आपको बताया। डिस्पर्जन मीडियम जो है वो किसके एनालॉग होगा? सोलवेंट की तरह होगा, ठीक है। द मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेस एग्जिस्ट, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा? जहाँ पे डिस्पर्स फेस एग्जिस्ट करेगा।
सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, द मीडियम इन विच सरफेस एग्जिस्ट। देन आपके पास आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था साल्ट और किसका एग्जांपल लिया था, वाटर का, और इसमें सैंड, कोलाइडियल में मैंने स्टार्च और वाटर का ले लिया, और देन सस्पेंशन में मैंने लिया था सैंड और उसका वाटर का एग्जांपल लिया था। अब एक ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, जो ट्रू सॉल्यूशन का जो हम सॉल्यूशन ले रहे थे, तो उसमें आपने देखा, जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ चुके हो, आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, इसमें हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और इसमें कोलाइडल डिस्पर्शन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो हम अब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इट इज़ ए होमोजीनियस, अभी मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस होगा, ठीक है। इट इज़ हिट्रोजीनियस, सस्पेंशन भी एक हिट्रोजीनियस है। अभी आपने को जब मैंने इसकी थ्योरी बताई थी तो उसमें होमोजीनियस हिट्रोजीनियस के बारे में बता दिया था। पार्टिकल्स आर आयंस और मोलिक्यूल्स, एग्जांपल NaCl। इसमें सॉल्यूशंस की बात करें तो हम उसमें आयंस की बात करते थे, ठीक है। अब पार्टिकल्स आर आइदर सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स और एग्रीगेट ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम। इसमें जो पार्टिकल्स हैं या तो वो सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो का मतलब बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर एग्रीगेट होंगे मोलिक्यूल्स और एटम्स का एग्रीगेट होगा, ठीक है। पार्टिकल और एग्रीगेट ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम, ठीक है, सस्पेंशन का। अब इसमें अभी आपको मैंने बताया जो पार्टिकल का जो साइज है वो उसकी रेंज जो हैगी 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगी। इसमें जो पार्टिकल की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर में लाई करेगा, और जो इसका जो सस्पेंशन है वो 10⁻³ नैनोमीटर में लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें आपने देखा, आपने जब ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें पार्टिकल नीचे सेटल्ड नहीं हो रहे थे, वो तो मिक्स हो रहे थे, तो इसमें क्या है, द पार्टिकल डू नॉट सेटल्ड, इसमें सेटल्ड नहीं होते, इसमें पार्टिकल सेटल्ड आउट हो रहे थे, नीचे सैंड के नीचे जम रहे थे। द पार्टिकल रेडली पास थ्रू पर्चमेंट, ये पार्चमेंट में से पास हो जाते हैं, ये पर्चमेंट में से स्लोली पास होंगे, और ये पर्चमेंट में से पास नहीं होंगे। मैम ये पर्चमेंट क्या है, आपने जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, पर्चमेंट क्या है, एक सिंपल सेमी प्रीमेबल टाइप है। मैम ये सेमी प्रीमेबल कैसी है, देखो अब आप चाय लेते हो, चाय बनाते हो, चाय की पत्ती जब चाय बना रहे हो, ठीक है, छानी का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा सब्सटेंस जो सेमी प्रीमेबल, जो डिफरेंट आपको दो सब्सटेंस को अलग कर देता है, वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन करता है। जैसे आपने जो चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और जो चाय रहती है वो नीचे बीकर में चली जाती है, ठीक है। पर्चमेंट ये क्या होता है कि रीडली पास हो जाता है पर्चमेंट में से, ये स्लोली पास हो जाता है, और ये तो पास होता ही नहीं है पर्चमेंट में से। क्या अगर आप मान लो कि छाननी में से अगर उसको आप उसको कर रहे हो रेत को, तो वो पास होगा नहीं, तो ये पास नहीं होगा, ठीक है। पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसमें पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं। मैम ये इनविजिबल कैसे होते हैं, देखो जब आपने पानी में नमक घोला है तो आपको दिखता है कि कितने पार्टिकल डिसोल्व हुए हैं, कैसे हुए हैं, तो नहीं। अगर आप किसी हाईली माइक्रोस्कोप का यूज़ भी करोगे ना, तब भी ये नहीं होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, कहता है ये जो पार्टिकल्स हैं आर इनविजिबल होंगे अंडर माइक्रोस्कोप में। द पार्टिकल आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप और समटाइम अदर नेक्ड आई। इसमें पार्टिकल्स आप विजिबल भी कर सकते हैं और अपनी नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। अब एक बात करें, हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात में करें, अगर हम गैस के बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। वो अब आपको बता रहे हैं क्योंकि वो गैस क्या है, सेम टाइप का हो गया तो होमो हो गया, होमोजीनियस में तो कोलाइड बन ही नहीं रहा, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में बन रहा है। तो यही देखिए, gases among themselves cannot form a colloidal solution due to their property of diffusion to give homogeneous mixture, ठीक है। गैसेस among themselves भी अगर आपस में अगर कह दें तो वो फॉर्म नहीं करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हैं, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे। आपको मैंने डिस्पर्स स्पेस बताया था, डिस्पर्शन मीडियम बता दिया है। अब हम नेम ऑफ कोलाइडियल सिस्टम और एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ कोलाइड कर रहे हैं। आपने जब सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था तो मैंने आपको ये भी बताया था, सॉलिड के साथ सोल्यूट, सॉल्वेंट के साथ कौन सा, अगर सॉलिड मिक्स होगा तो कौन सा बनेगा, है ना। तो ऐसे ही सेम इसमें आपके टाइप्स ऑफ कोलाइड में है सॉलिड। देखो पहले आपने सॉलिड कर दिया, फिर लिक्विड कर दिया, गैस कर दिया। अब इसमें एक चीज़ है मैम, आपने यहाँ पे आपने हर जगह सॉलिड लिखा है, मतलब 3 टाइम लिखा है, यहाँ पे भी 3 टाइम, यहाँ 3 टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गैस नहीं शो करती, वो होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में ये कोलाइडल जो है पार्ट नहीं करता,
ठीक है, कोलाइड्स। तो देखिए सॉलिड सॉलिड, अगर सॉलिड और सॉलिड को मिक्स कर दिया जाए तो सॉलिड सॉल बनता है, रूबी ग्लास के पार्टिकल बनता है। सॉलिड अगर हम लिक्विड को करें तो सॉल्यूशन सॉल बनता है, पेंट्स बनते हैं इससे, ठीक है। एग्जांपल पेंट, जब हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो पेंट बनता है। ये अगर आपको कह दे कि सोल कैसे बनता है, फिर आप कह सकते हो, या पेंट कैसे बनता है, पेंट किसका एग्जांपल है, तो आप कह सकते हो व्हेन सो डिस्पर्स्ड फेस हमने सॉलिड ले लिया है और डिस्पर्जन मीडियम हमने लिक्विड ले लिया है, ठीक है। देन आपको कह दे कि अब स्मोक है, स्मोक एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड। और गैस का ना एक एग्जाम्पल होगा एरोसोल, एरोसोल होगा गैस, जहाँ पे भी आपको दिख ले तो एरोसोल होगा कोलाइडल के केस में। तो सॉलिड अगर गैस लेंगे तो एरोसोल हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका स्मोक हो गया। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की बात करें, आपको लिक्विड भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है। लिक्विड आपको क्या मिल रहा है, तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है और लिक्विड आपका स्मॉल क्वांटिटी में है। तो आपने इसका एग्जांपल देखा हुआ है जेल, जेलीज जो आप खाते हो, ठीक है। सो लिक्विड लिक्विड का इमल्शन हो गया, मिल्क आ गया। अगर लिक्विड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो मिल्क, इसका इमल्शन हो गया। लिक्विड गैस का अभी आपको एरोसोल बताया, जहाँ गैस दिखी है एरोसोल बताना है, इसका एग्जाम्पल फोक हो गया। गैस और सॉलिड हो जाए तो सॉलिड फॉर्म बनेगी। प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कौन सी स्टोन मतलब जो हम क्या कहते हैं, इसका पैरों की एड़ियों को साफ करने के लिए जैसे यूज़ करते हैं, उसका स्टोन का, एक स्टोन का यूज़ करते हैं एक पत्थर से का, तो वो हो गया, ठीक है। देन आपके पास है गैस और लिक्विड की बात करें तो फोम हो गया। नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम आपका फोम हो गया। एग्जांपल इसका फ्रोथ विप्ड क्रीम, तो वही ये शेविंग क्रीम होती है, जैसे शेविंग में भी इसका गैस। लिक्विड आपका कौन सा हो गया, डिस्पर्स मीडियम हो गया, डिस्पर्स फेस में आपका गैस हो गया, तो आपका फ्रोथ ये शेविंग मशीन में वो वाला हो गया। जैसे आपको मैंने अभी प्यूमिक स्टोन के बारे में बताया, ऐसे ही हो गया। तो देखो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं समटाइम गिवन स्पेसिफिक नेम, कोलाइडल सॉल्यूशन को कई बार स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो एक्वा सोल होगा या हाइड्रोसोल होगा, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है समटाइम स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का होगा एल्सोल होगा, एल्कोसोल हो गया। बेंजीन का बेंजोसोल, गैस का एरिसोल। अभी गैस का तो बेटा आपको लर्न ही हो गया होगा, एरिसोल बोलते हैं। देन अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन जो है डिवाइड हो रहा है आपका टू पार्ट्स में। तो देखो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, भी किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी इंट्रैक्शन की, किसकी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम की कैसी इंट्रैक्शन है। देन आपका सेकंड है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेस, भी पार्टिकल का क्या है, डिस्पर्स्ड फेस कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेचर, अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम है वो डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में, लाइक्लोफिलिक और लाइक्लोफोबिक, और ये वाला जो पार्ट है वो डिवाइड हो रहा है थ्री पार्ट्स में। तो ये देखिए मैंने एरो करके इसको हो गया मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है। आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक्लोफिलिक और लियोफिलिक फोबिक। अब फिलिक का मतलब क्या है कि लव, ठीक है, लिक्विड लविंग। फिलिक का मतलब क्या होगा, लिक्विड लविंग होगी। एक फोबिया, लायोफोबिया मतलब क्या होगा, अगर मान लो आपको किसी से फोबिया है तो आप उसको क्या करते हो, आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उससे नफरत करते हो ना, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उससे हेट करते हो ना, तो ये लिक्विड हेटिंग हो गया लाइक्लोफोबिक, और ये जो होगा लिक्विड लविंग हो गया। तो अब मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया, अब हम उसके डिफरेंस करके देखेंगे भी कि क्या चीज़ है क्या, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लाइक्लोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक सॉल्यूशन और लायोफोबिक सॉल्यूशन में बात करेंगे, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। पहले तो एक बात बताओ, लविंग, लायोफिलिक का मतलब क्या है कि लविंग है ना। तो ऐसे ही अगर मतलब जो चीज़ लविंग है, जिसको आप पसंद कर रहे हो, चाहे वो खाने में हो चाहे किसी में हो कर रहे हो, अगर पसंद कर रहे हो तो उसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी। तो वही है, देयर इज स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन, एफिनिटी मीन्स इंट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन,
ठीक है, बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम के अंदर। लाइक्लोफोबिक ये क्या होंगे, इसमें लो, अब जब आप उसको कर ही रहे हो, नफरत ही कर रहे हो, तो क्या होगा, लो ही एफिनिटी होगी, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगी, कम होगी। देयर इज ए लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, अब एक मान लो कि काफ़ी दिनों से आपने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है। अब जब आपने उसको सॉल्यूशन को बनाया है तो इसमें डिस्पर्स्ड फेस जो होगा वो नीचे सस्पेंड हो जाएगा और डिस्पर्स्ड मीडियम से, है ना। जब आपने बना दिया कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन, इतनी प्योरली सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है, प्योरली सेटल डाउन नहीं होगी, बट आपने कुछ मतलब ऐसे हो गया, डिस्पर्स्ड फेस सस्पेंड हो जाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। जब हम उनको शेक करेंगे ना, अगर हम लाइक्लोफिलिक की बात करें, अगर हम उनको शेक करते हैं तो डिस्पर्स्ड मीडियम डायरेक्टली फॉर्म कर जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन हमें दोबारा से दे देता है। देख, ठीक है, उसे हम इंट्रीजिंग कोलाइड्स बोलते हैं। एक इंट्रीजिंग कोलाइड्स की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप कह सकते हैं ऑन शेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। वही अगर हम उनको शेक करेंगे तो वही सॉल्यूशन बनेगा। जैसे नींबू पानी, मान लो नींबू पानी में, जब नींबू पानी आपने सुबह बनाया, ठीक है, सुबह बनाया, शाम को देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नीचे से बह जाता है, नीचे बैठ जाता है थोड़ा। जब आप उसको हिलाओगे, जब आप उसको हिला रहे हो तो क्या है, वही पोजीशन सेम आ जाती है ना, तो वो इंट्रीजिंग कोलाइड्स में आ गया। दिस, अब जो हम लाइक्लोफोबिक की बात कर रहे हैं, दिस सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स ओनली। मतलब जो चीज़ डायरेक्ट, अब ये तो कोलाइड मिक्स हो गई, वही पोजीशन आ गई, जो चीज़ पोजीशन पे नहीं आया तो वो लाइक्लोफोबिक हो जाएगा, ठीक है। दे आर इजी टू प्रिपेयर, अब ये इजी प्रिपेयर हो गया, अपनी जगह पे पहुंच गया। दे आर डिफिकल्ट, ठीक है।